डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटीग्रेशन समाकलन। आपके सिलेबस का 30% पार्ट समाकलन पर डिपेंड है। ठीक है, अगर आपको समाकलन आता है ना, तभी आगे समाकलन पर आधारित निश्चित समाकलन हुआ, ठीक है, और समाकलन के अनुप्रयोग, उसके बाद अवकल समीकरण, ये सब यूनिट समाकलन के बिना पॉसिबल नहीं है। तो समाकलन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इजी तरीके से आपको मैं इसे करवाऊंगा, बट आपको ध्यान रखना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है, मिस नहीं करना। आपको लगे कि ये आता है, ठीक है, नहीं देखें नहीं, फिर कहीं ना कहीं आपको समाकलन में प्रॉब्लम आएगी। समाकलन एक चेन की तरह है, कनेक्ट है पूरा, बीच में से एक कड़ी निकल गई देन सब कुछ गया। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले अवकलन सूत्र, उनसे रिलेटेड जो उनके कोरेस्पॉन्डिंग, उनके संगत जो समाकलन फॉर्मूलाज है वो करते हैं। अवकलन किसका? कांस्टेंट का, अचर राशि का अवकलन। हम समाकलन के और अवकलन के जितने सूत्र है, जितने फॉर्मूलाज है, सब में चर वेरिएबल एक्स को लेकर चलेंगे। एक्स के सापेक्ष समाकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन। अवकलन किसका? कांस्टेंट राशि का। कांस्टेंट का अवकलन आपको पता है क्या होता है? जीरो। तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, जीरो dx, इसका समाकलन क्या होगा? जीरो dx का जीरो प्लस सी, प्लस में कांस्टेंट आता है ना समाकलन के, ठीक है, सी। उसके बाद अवकलन x की पावर n का, मीन किसका अवकलन कर रहे हो आप? अचर घात का अवकलन। पावर जो है वो अचर हो, इसे बोलते हैं अचर घात का अवकलन। बेस जो है, आधार जो है वो वेरिएबल हो, चर राशि हो, और पावर घात जो है वो अचर हो, इसका अवकलन n x की पावर n माइनस 1। तो समाकलन x रेज टू पावर n का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? x रेज टू पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट क्या होगा? c। इसी प्रकार आगे अवकलन में देखिए, अवकलन किसका? a की पावर x, मतलब इस बार बिल्कुल इसका उल्टा है, इसमें घात अचर थी, ठीक है, इस बार बेस अचर है और घात जो है वो चर राशि है। जिनमें पावर घात जो है वो चर राशि है, उनको बोलते हैं चर घातांकी फलन। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चर घातांकी फलन, घात में चर राशि हो। तो ये होगा a की पावर x log a बेस e। तो इसी प्रकार इसका समाकलन क्या होगा? a की पावर x का, a की पावर x बाय log a बेस e प्लस कांस्टेंट c। तो e की पावर x इस चर घातांकी फलन का अवकलन e की पावर x होता है, तो इसका समाकलन भी कई यही होगा, e की पावर x मल्टीप्लाई में क्या आ जाए? log e बेस e अगर आ जाता है तो आपको पता है log का गुणांक और आधार दोनों समान हो तो ये 1 होता है, सो इसे राइट नहीं करते, यही log e बेस e 1 होगा, सो सिर्फ e की पावर x रहेगा। फॉर्मूला तो एक ही है ना, दोनों सूत्र तो एक जैसे ही हैं, दोनों क्या है? चर घातांकी फलन है, दोनों के दोनों चर घातांकी फलन है। अब अवकलन किसका? log x का। log x का अवकलन क्या होता है? 1/x। इसी प्रकार 1/x का समाकलन क्या होगा? log x। 1/x का समाकलन log x प्लस c प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये है बेसिक फॉर्मूलाज, इनको राइट करें आप अपनी नोटबुक में। जब भी राइट करो ना, वीडियो को पॉज करो एंड देन राइट इन योर फेयर नोटबुक। अब स्टार्ट करते हैं इससे आगे, ये तो बेसिक फॉर्मूलाज है। अब स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज, ठीक है, त्रिकोणमितीय सूत्र। त्रिकोणमितीय सूत्र यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज। वी नो दैट डेरिवेटिव, अवकलन किसका? साइन x का क्या होता है? कोस x। अवकलन कोस x का क्या होगा? माइनस साइन x। अवकलन tan x
tan x का डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x sec स्क्वेयर x, डेरिवेटिव ऑफ कोट x विद रिस्पेक्ट टू x, ये होगा माइनस कोसेक स्क्वेयर x। ना डेरिवेटिव ऑफ sec x इज इक्वल टू sec x tan x, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक x इज इक्वल टू माइनस कोसेक कोट। एज ए ट्रिक देखें तो c वाले फंक्शन जो है उनका डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव है। अब इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन समाकलन एंटी डेरिवेटिव होता है, मीन इसे बोलते हैं हम प्रति अवकलज, अवकलन का उल्टा। तो समाकलन इनके पलट देते हैं, ठीक है। कोस और साइन इनके समाकलन क्या होंगे? साइन एक्स किसका अवकलन है? कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स का समाकलन माइनस बैलेंस करो, माइनस कोस एक्स प्लस सी। साइन का डेरिवेटिव अवकलन कोस एक्स, तो कोस एक्स का समाकलन क्या होगा? साइन एक्स प्लस सी। टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वेयर एक्स होता है, तो सेक स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। इसी प्रकार कोट का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वेयर एक्स, तो कोसेक स्क्वेयर एक्स का समाकलन होगा माइनस कोट एक्स प्लस सी। सेक का अवकलन होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन जो है वो क्या होगा? सेक एक्स प्लस सी। कोसेक का अवकलन माइनस कोसेक कोट, तो कोसेक कोट का जो समाकलन है माइनस को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, तो इधर होगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन। यह है बेसिक इंटीग्रल फॉर्मूलाज, आधारभूत समाकलन सूत्र, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज। नाउ अब स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय सूत्र समाकलन की। इनको राइट करें अपनी कॉपी में। इसके बाद स्टार्ट करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन मीन साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। एज एग्जाम्पल इनवर्स फंक्शन, जिन्होंने क्लियर नहीं एक बार फिर बता देता हूं। साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, देन थीटा इज इक्वल टू साइन उधर जाएगा ना, तो ये साइन की पावर -1 हो जाएगी। इसको बोलते हैं साइन इनवर्स एक्स। ये है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। इनको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नो फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ना सबसे पहले अवकलन, डेरिवेटिव किसका? साइन इनवर्स एक्स का, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इसी प्रकार डेरिवेटिव कोस इनवर्स एक्स का, सेम बट नेगेटिव, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। डेरिवेटिव किसका? टेन इनवर्स एक्स का, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। डेरिवेटिव ऑफ कोट इनवर्स एक्स, -1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स, 1/x√x स्क्वेयर -1। एंड फाइनली डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, -1/x√x स्क्वेयर -1। ठीक है, ये तो हुए अवकलन। अब समाकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर का समाकलन x के सापेक्ष क्या होगा? साइन इनवर्स x प्लस सी इंटीग्रेशन। माइनस आ जाए तो आप इसे कोस इनवर्स भी राइट कर सकते हो, और माइनस हो तो इसे माइनस साइन इनवर्स x भी कह सकते हो। सो इन दोनों को एक ही फॉर्म में अप्लाई कर रहा हूं, ओनली साइन इनवर्स x ही यूज करना। माइनस आ जाए इसके बाहर तो आप माइनस साइन इनवर्स x आंसर दे देना। 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। माइनस हो तो माइनस टेन इनवर्स x राइट कर देंगे। 1/x√x स्क्वेयर -1, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक इनवर्स x।
बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हुए बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज। अब देखिए आगे स्टार्ट करते हैं। अगर अभी जो आपने जितने भी फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए इन सभी सूत्र में क्या है, इन सभी फॉर्मूलाज में x का गुणांक x के गुणा में x का कोफिशिएंट जो है वो कोई भी अचर नहीं था। जैसे x के साथ 5, 6, k, m, n ऐसा कुछ नहीं था, a, b कुछ भी ऐसा। मीन x का कोफिशिएंट मीन गुणांक, गुणांक को इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। अब x का कोफिशिएंट अगर कुछ हो देन 1 के अलावा अदर हो तो फॉर्म जो है उसमें क्या चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक बार तो मैं डायरेक्ट राइट करवा रहा हूं, फिर इसके बाद इसका सेकंड पार्ट आएगा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। उसमें हम ये प्रूव भी कर देंगे कि x का अगर गुणांक साथ में हो तो फॉर्म जो है, सूत्र जो है वो कैसे बनाया जाए। अभी डायरेक्ट राइट करवा रहा हूं एक बार। अब देखिए डेरिवेटिव अवकलन ax प्लस बी होल रेज टू पावर n का क्या था। ठीक है, x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव था nx रेज टू पावर n माइनस 1। इसमें भी यही करेंगे, क्या करेंगे, n ax प्लस बी होल रेज टू पावर n माइनस 1 पावर का अवकलन। अब इसका अवकलन करें तो ये b अचर है 0, x का x के सापेक्ष 1 मल्टीप्लाई a गुणा में आ गया। मतलब फॉर्म तो डायरेक्ट लग गया। अचर को अगर छोड़ दें, कांस्टेंट को छोड़ दें, ए बी को छोड़ दें तो क्या बचता है, x रेज टू पावर n रहता है। मीन n x रेज टू पावर n माइनस 1 मीन n ax प्लस बी होल रेज टू पावर n माइनस 1। बस हुआ, एक्स्ट्रा क्या हुआ, x का जो x के मल्टीप्लाई में x का कोफिशिएंट मीन x का गुणांक जो है वो मल्टीप्लाई में आ गया। इंटीग्रेशन में क्या होता है, ऐसा अगर इंटीग्रेशन आ जाता है देन अगर आपको डायरेक्ट आंसर देना हो तो यही फॉर्म अप्लाई होगा। कैसे पता चले, x रेज टू पावर n वाला फॉर्म है, कांस्टेंट जो है वो छोड़ दो, a एंड b के अलावा क्या रहता है, ओनली वेरिएबल पर फोकस करो। वेरिएबल है x रेज टू द पावर n, देन अप्लाई करेंगे ax प्लस बी होल रेज टू पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी। अवकलन में, डिफरेंशिएशन में x का जो गुणांक है, x के मल्टीप्लाई में x का कोफिशिएंट जो है वो मल्टीप्लाई में गुणा में ही आ जाता है। इंटीग्रेशन में x का जो कोफिशिएंट है x के मल्टीप्लाई में जो है वो डिवाइड में आता है फाइनल आंसर में। क्लियर। नाउ सेकंड फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू द पावर mx। ठीक है, क्या होगा, a रेज टू द पावर mx log a। अब a का हो गया, mx का x के अकॉर्डिंग 1, देन m रह गया, m मल्टीप्लाई में आ गया। इसमें क्या होता है, a रेज टू द पावर mx, इसका इंटीग्रेशन जो है वो क्या होगा, a रेज टू द पावर mx डिवाइड्स बाय log a प्लस c। यस, x के मल्टीप्लाई में जो वैल्यू है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो किस में आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर। डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू द पावर mx इज इक्वल टू a रेज टू द पावर mx का m मल्टीप्लाई में होगा। इंटीग्रेशन में क्या होगा, e रेज टू द पावर mx, x का कोफिशिएंट जो है वो इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिवाइड में आ जाता है। इंटीग्रेशन में वो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा। राइट दीज फॉर्मूलाज इन योर नोटबुक। इन फॉर्मूलाज को अपनी नोटबुक में राइट करें। ये तो हुए इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूलाज। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। वीडियोस थोड़े बड़े बनेंगे इंटीग्रेशन के। ठीक है, इंटीग्रेशन को कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। अभी देखिए इसमें ये तो हुए बेसिक फॉर्मूलाज। अब साइन कोस के साथ हो तो क्या करें वो भी क्लियर करवा देता हूं आपको मैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन
एम एक्स क्या होगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, एम एक्स का एम मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ कोस एम एक्स, कोस का क्या होगा माइनस साइन एम एक्स एम मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ टेन एम एक्स, टेन का क्या होगा सेक स्क्वेयर थीटा, थीटा एम एक्स है, एक्स का एक्स कोडिंग 1 एम मल्टीप्लाई में हो गया, डेरिवेटिव ऑफ कोट एम एक्स, कोट का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वेयर थीटा, थीटा एम एक्स है, एक्स का एक्स के अकॉर्डिंग 1 एम मल्टीप्लाई में, नाउ डेरिवेटिव ऑफ सेक एम एक्स, सेक एम एक्स का क्या होगा सेक थीटा, सेक एम एक्स टेन थीटा, टेन एम एक्स, सेक का तो हो गया डिफरेंशिएशन, एम एक्स का डिफरेंशिएशन करें, एक्स का एक्स के अकॉर्डिंग 1 एम क्या आ गया मल्टीप्लाई में हो गया, नाउ डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एम एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक का क्या होगा माइनस कोसेक थीटा कोट थीटा, माइनस कोसेक कोट, अब थीटा को डिफरेंशिएट करें एक्स का एक्स के अकॉर्डिंग 1 तो एम मल्टीप्लाई में हो गया। ये तो हुए डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज, अवकलन सूत्र। नाउ इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज, साइन एम एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस एम एक्स का क्या होगा, टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वेयर होता है ना, डेरिवेटिव ऑफ टेन क्या होता है सेक स्क्वेयर, देन सेक स्क्वेयर थीटा मीन सेक स्क्वेयर एम एक्स हो, मीन एक्स का कोफिशिएंट 1 के अलावा अदर कुछ आ जाए, देन फॉर्म जो है वो आप क्या अप्लाई करोगे, सेक का सेक 10 होता है, देन सेक एम एक्स, लास्ट फॉर्म तो क्या थे ओनली एक्स था इसमें, अब एक्स के मल्टीप्लाई में कोई भी कांस्टेंट आ गया, कोई अचर आ गया, कोसेक कोसेक एम एक्स कोट एम एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ एक्स के मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, देन क्या करें, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, थीटा क्या है एम एक्स, डिफरेंशिएशन में एक्स का कोफिशिएंट जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो इसमें क्या आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड में हो जाएगा, बस साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस का इंटीग्रेशन साइन एम एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो डिवाइड में हो जाएगा, टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वेयर, टेन का डेरिवेटिव अवकलन सेक स्क्वेयर, तो सेक स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होगा टेन थीटा, टेन एम एक्स, एक्स के मल्टीप्लाई में एम है, देन डिवाइडेड कोसेक स्क्वेयर का माइनस कोट थीटा, थीटा क्या है एम एक्स डिवाइड बाय एम, एक्स का जो गुणांक जो है अवकलन में तो वो गुणा में आ जाता है, मल्टीप्लाई में आता है, एंड समाकलन इंटीग्रेशन में वो क्या हो जाएगा वो डिवाइड में हो जाएगा, सेक का डेरिवेटिव सेक 10, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेक 10 पलट दो, ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होता है एंटी डेरिवेटिव सेक थीटा बाय एम प्लस सी, ये क्या होगा कोसेक का माइनस कोसेक कोट, देन कोसेक कोट माइनस कोसेक थीटा बाय एम प्लस सी, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक माइनस कोसेक कोट, कोसेक कोट का इंटीग्रेशन क्या होगा कोसेक माइनस माइनस इधर बैलेंस हो जाएगा। ये हुए बेसिक फॉर्मूलाज। इन नेक्स्ट वीडियो आगे वाले वीडियोस में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन।